एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स की। पाइथन के बिगनर से एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट अपन बनाने वाले हैं। और इस ट्यूटोरियल में मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक एक लाइन समझाऊँ, उसके लॉजिक समझाऊँ एंड उसको कैसे करा जाता है उसका पूरा आपको 0 से 100 तक का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ। एंड जो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ उसका मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगी, मेरे गिटहब की आईडी भी मैं दे दूंगी, आप इजीली उसको और ट्राई कर सकते हैं। बट एक पॉइंट ये है, आप जब भी मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाएं तो आप खुद भी उस प्रोजेक्ट को ट्राई करें एंड उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस ज़रूर करने का ट्राई करें। जैसे जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो यूनिक हो जाएगा एंड आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप खुद ही चीज़ें सीखते जाओगे और खुद ही उसको चेंज करते जाओगे, खुद के दिमाग से चेंज करते जाओगे, तो उससे आप कोडिंग और ढंग से और जल्दी सीख पाओगे। बिकॉज कोडिंग लॉजिक से ही होती है। आप किसी से भी देख के करते हो वो कोडिंग नहीं है। कोडिंग वही है जब आप अपने लॉजिक से चीज़ों को बिल्ड करना चालू करो। तो चलो शुरू करते हैं। अपन आज पूरा काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है। और इस ट्यूटोरियल से पहले आपको पाइथन आनी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि अपन इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं एंड लॉजिक की बात करने वाले हैं। तो ये फंक्शन क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको इन सब की जानकारी होनी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप मेरा वन शॉट जाके देख सकते हैं पाइथन के ऊपर, आपको सारी डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट ऐप। काफ़ी बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट है। उसको एक एक लाइन ऑफ कोड को समझने की कोशिश करेंगे एंड प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि अपन को इसमें एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, वो है टीके इंटर लाइब्रेरी। अब टीके इंटर लाइब्रेरी क्या होती है? पाइथन की ही एक लाइब्रेरी है जो आपको यूज़र इंटरफेस बनाने के अंदर हेल्प करती है। अब यूज़र इंटरफेस क्या हो गया? आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जोमेटो या स्विगी यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आप ऐड टू कार्ट करते हो कि हाँ मुझे ये सब करना है, ठीक है। आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को स्क्रॉल करते हो। तो जो भी एक पर्सन जब एक ऐप से कांटेक्ट करता है तो जो उसको सबसे पहले दिखता है वो होता है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए अपन को टीके इंटर लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा बेसिक लाइब्रेरी है। आप इसको इजीली पाइथन की लाइब्रेरी पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल टफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो आज अपन उसकी हेल्प से अपनी टू डू लिस्ट के अंदर ऐड बटन बनाएंगे, मतलब बटन बनाएंगे जिससे अपन टास्क को ऐड कर पाएंगे, जिससे अपन टास्क को डिलीट कर पाएंगे, जिससे अपन मैसेज बॉक्स बना पाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मतलब बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर लाइब्रेरी। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? जब भी मुझे एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है तो मैं सबसे पहले उसको इंपोर्ट करती हूँ। इंपोर्ट का मतलब है कि मुझे वो लाइब्रेरी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम, लाइब्रेरी का नाम क्या है? टीके इंटर एस टीके। अब टीके का नाम क्या है? जब भी मुझे इस लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा, जब भी मुझे इस लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा तो मैं पूरा टीके इंटर लिखना नहीं चाहती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा टीके इंटर। अगर मैं हर जगह लिखूंगी तो जब भी मुझे इसको यूज़ करना होगा, तो मैंने इसका एक पेट नेम दे दिया, वो है टीके। अब पेट नेम कैसे यूज़ करेंगे अपन, ये आगे जाके आप देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट कर ली टीके इंटर लाइब्रेरी और उसका नाम क्या रख दिया? टीके एज टीके। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स एंड फॉन्ट। तो गाइज जैसे ही अपन ने इंपोर्ट कर लिया तो मेरे को सबसे पहले बनानी है क्लास। एंड मेरे को पता है कि जो क्लास का अपन नामकरण करते हैं, जो भी अपन क्लास को नाम करते हैं, उसका सबसे पहला कैपिटल क्या होता है, सबसे पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो मैं इधर लिख देती हूँ टू डू ऐप। ए पर कैपिटल कर देते हैं, सुंदर लगेगा। फिर मैं यहाँ पर सबसे पहला कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। कंस्ट्रक्टर, सबसे पहला कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सबसे पहला कंस्ट्रक्टर होता है मेरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अब यहाँ पर सबसे पहले एक कीवर्ड आता है सेल्फ। सेल्फ कैसे काम करता है मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। कोई भी आपने क्लास बनाई, क्लास के साथ क्या एसोसिएट होते हैं? उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसको और थोड़ा सा मैं ढंग से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक क्लास बनाई आपने कार। अब कार के अंदर क्या होगा? विंडो होगी, उसका कलर होगा, वो कितनी ज़्यादा पुरानी है, उसका मॉडल होगा। तो वो क्या है? वो उसके ऑब्जेक्ट है। अब पर्टिकुलरली मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है
इसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में अपन कोडिंग में क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ को अपन उसकी मॉडल का नाम लिखते हैं, अपन उसकी एज लिखते हैं कि कार कितनी ज़्यादा पुरानी है, कार का कलर क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होनी चाहिए, एक पर्सन के पास होनी चाहिए। तो वो काम करता है अपना सेल्फ। सेल्फ क्या करता है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है आपकी क्लास के अंदर, वो उसको मेंटेन करता है कि इस पे करंट जो इसकी वैल्यू है वो करंट वैल्यू पे ही काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने पहले कार की कलर करा रेड, फिर आपने बाद में ऐसी कोडिंग करी कि उसकी कलर हो गई ब्लू। तो उस पे जो भी ध्यान होगा, उसका जो भी गार्ड होगा, वो सारी चीज़ें मेंटेन करता है आपका सेल्फ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर इसको अपन बुकिश लैंग्वेज पे देखें, बुकिश लैंग्वेज पे देखें, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके क्लास के अंदर जो भी इंसिडेंट है उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, सेल्फ का होता है। तो इसलिए होता है सेल्फ। अब मैं एक टू डू लिस्ट के अंदर एक बॉक्स बनाने वाली हूँ, तो उस बॉक्स को मैं लिख देती हूँ रूट। ठीक है, उस बॉक्स को मतलब जो भी मेरी विंडो है, जो भी आप विंडो में देखने वाले हो, उसको मैं नाम दे देती हूँ रूट। वैसे तो आप मेन विंडो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट अपन उसका नाम रूट ही कर देते हैं क्योंकि काफ़ी अलग अलग जगह ये यूज़ में आएगा, तो इसलिए। ठीक है, तो इसका मैं नाम दे देती हूँ रूट। अब रूट के साथ मैं इधर लिख देती हूँ सेल्फ डॉट रूट इक्वल्स टू रूट एंड सेल्फ डॉट रूट। अब रूट का टाइटल क्या होना चाहिए, मुझे बताओ इसका टाइटल क्या होना चाहिए। इसका टाइटल होना चाहिए माई टू डू। बिल्कुल बेसिक सा टाइटल दे दिया, आप अपने हिसाब से देख लेना जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करो। अब इसका मैं कॉन्फ़िगर दे लेती हूँ, मतलब इसका कलर दे देती हूँ, इसका बीजी कलर में दे देती हूँ। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में दे देती हूँ, सॉरी बैकग्राउंड में ऐसा कलर आएगा। बैकग्राउंड कलर में दे देती हूँ उसका F7 F7 F7। अब आपको पता चल रहा होगा कि यार ये कोड क्या है। आप इजीली कलर्ड देखो कि कोडिंग में कलर को कैसे लिखा जाता है। तो उसके एक पर्टिकुलर कोड्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको F7 स्टैंड फॉर ग्रे कलर। यस, इट्स अ ग्रे कलर। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक मेन विंडो बनाई। अब इस मेन विंडो के अंदर ही मैं ऐड बटन, डिलीट बटन, मैसेज बॉक्स, मतलब एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप टू डू करोगे, पूरा अपन अब इसी के अंदर कोडिंग करने वाले हैं। मैंने इसका नाम दे दिया रूट, रूट का मैंने टाइटल दे दिया, रूट का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब बारी आती है मुझे टाइटल लेबल बनाना है। टाइटल लेबल क्या होगा कि जो भी आप करोगे, 2 मिनट, पीएलई लेबल। अब इसमें टाइटल लेबल में आप क्या लिखोगे, टाइटल लेबल में ये होता है कि आपका जो भी बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने एक विंडो बनाई, ठीक है। अब विंडो के अंदर भी आप एक हेडिंग डालोगे ना कि हाँ यार ये मेरा ऐप है, फिर हेडिंग के नीचे आप बॉक्स बनाओगे। बिल्कुल वैसे ही अपन काम करने वाले हैं। तो अपन लेबल बनाने वाले हैं। डॉट टाइटल, आपका टाइटल का लेबल क्या होगा, टाइटल लेबल, यस, ओके। टाइटल लेबल जिसमें मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज करने वाली हूँ, टीके डॉट लेबल की। यस, आपको मिल गया ना इधर टीके डॉट लेबल। तो सबसे पहले मैं किसके अंदर काम करूंगी, ये सेल्फ डॉट रूट के अंदर काम करने वाली हूँ। फिर मैं इसका टेक्स्ट लिखूंगी, इसका टेक्स्ट लिख देते हैं अपन माई टू डू ऐप। अब जैसे मैंने माई टू डू ऐप लिखा तो मैं इसका बीजी लिख देती हूँ, बीजी। इसका बैकग्राउंड भी अपन कर देते हैं ग्रे कलर का। ये बाद में चेक कर लेंगे क्योंकि अभी मुझे जितना याद आ रहा है अपन वही करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड के बाद मुझे इसका फॉन्ट लिखना है। फॉन्ट बेसिकली अपन लिखते हैं हेल विक्टोरियन, आई गेस इसी नाम का होता है एक फॉन्ट जितना मुझे याद आ रहा है, हेलविटॉन। अभी जैसे मैंने इसका लिखा, इसको थोड़ा सा जूम कर देते जैसे आपको पता चल जाए। फिर इसकी साइज रख देते हैं अपन 14, 14 तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। एंड ये टाइटल है तो इसको अपन बोल्ड भी कर देंगे। बेसिकली ये क्या हुआ, ये आपका बना, इसको एक और बार बंद करना है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने एक टाइटल लिखा। अब इस टाइटल के अंदर एक एरर, ओके। सो इसको जो अपन लिखेंगे वो होगा हेल्वेटिका 24 एंड बोल्ड। तो बेसिकली यस, अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन बनाएंगे इसका सेल्फ डॉट टाइटल लेबल डॉट पैक
अब यहाँ पर करेंगे पैड। देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर 20 कर देते हैं। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जहाँ तक अपनी गुंजाइश है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो भी मेरी टाइटल है, अब टाइटल के आसपास कितना गैप होना चाहिए वो मैंने इसको लिख दिया पैडी से, सेल्फ डॉट टाइटल लेबल डॉट पैक। तो बेसिकली जितना आपको गैप चाहिए आपके एक बॉक्स के अंदर, उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब गाइज अपन बनाने वाले हैं, अब अपन बनाएंगे, ओके डबल हो गया। अपन बनाने वाले हैं फ्रेम जो लिस्ट बॉक्स के ऊपर काम करेगा। जो भी आपकी टू डू लिस्ट होगी उसके लिए आपको फ्रेम बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्फ डॉट फ्रेम, मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा टेक्स्ट फ्रेम, टेक्स्ट कुछ भी नाम रख दो रे यार, फ्रेम इक्वल्स टू टीके डॉट फ्रेम। यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ सेल्फ डॉट रूट, और यहाँ पर मैं दे दूंगी बीजी। इसका बीजी कितना दे दूंगी, बीजी अभी अपन को एक ही पता है तो अपन सबका ग्रे कर देते हैं, बाद में जब ये बनेगा तब अपन इसको चेंज कर देंगे। फिर मुझे वापस से क्या चाहिए, यहाँ पर डॉट टेक्स्ट फ्रेम डॉट पैक। अब इस पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग लगानी पड़ेगी, जिसको अपन बोलते हैं पैडी इक्वल्स टू 10। इधर इसको कर देते हैं 10। तो बेसिकली अपन ने एक फ्रेम भी बना लिया जिसमें मैं लिस्ट बॉक्स, मतलब एक तरीके से हो सकता है कि मैंने लिस्ट बॉक्स का एक फ्रेम बना दिया कि इसके अंदर पूरा लिस्ट बॉक्स काम करेगा। अब गाइज अपन बनाने वाले हैं, अपन बनाएंगे लिस्ट बॉक्स टू डिस्प्ले टास्क। जो भी अपन ने फ्रेम बनाया, अब इस फ्रेम के अंदर जो टू डू लिस्ट होगी वो किस तरह की दिखेगी वो अपन इसको बनाने वाले हैं। इधर टेक्स्ट मत करो, इधर बेसिकली तुम फ्रेम ही कर दो, ठीक है। फ्रेम ही कर दो क्योंकि टेक्स्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि अपन अब काम करें। तो बेसिकली क्या लिखूंगी मैं, इधर लिखूंगी सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट बॉक्स, ये नाम ले देते हैं इसका, विच इज इक्वल्स टू टीके। टीके की एक लाइब्रेरी होती है लिस्ट बॉक्स की, आ रहा है ऑप्शन सबसे लास्ट में, क्यों आ रहा है बट ये लिस्ट बॉक्स। अब इसके अंदर मेरे को किसके अंदर लिखना है, इसके अंदर सेल्फ डॉट रूट नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा सेल्फ डॉट फ्रेम। क्योंकि मुझे किस पे काम करना है, मैं किस पे बना रही हूँ, मैं डिस्प्ले बॉक्स पे किस पे काम कर रही हूँ, मैंने जो फ्रेम बनाया उसके ही डिस्प्ले पे मैं काम कर रही हूँ। तो बेसिकली अपन यहाँ पर फ्रेम लिखेंगे। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी बीजी, इसका बीजी भी अपन कर देते हैं, इसका बीजी भी अपन कर देते हैं F7 F7 F7, या F कर दो, चलो F कर दो, ठीक है ओके। देन इस पे मैं करूँगी ये क्या आ रहा है, सेलेक्ट मोड। अब सेलेक्ट मोड का ऑप्शन क्या होता है, सेलेक्ट मोड का ऑप्शन होता है कि जो भी आप डिस्प्ले करवा रहे हो उसको आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगी टीके डॉट सिंगल, यहाँ पर टीके मतलब आप सिंगल सिंगल लाइन ऑफ कोड को ही, सिंगल सिंगल टास्क को ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर मुझे देना है फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट दे देती हूँ मैं, जो अपना ये चल रहा है इसी को कॉपी कर देते हैं, ओके। और फॉन्ट की साइज इधर कर देंगे अपन 14, क्योंकि 24 तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इधर अपन कर देंगे 14। तो बेसिकली अभी तक के लिए तो अपन कुछ भूले नहीं है इस टास्क के अंदर। अब इसके अंदर मुझे यह कराना है, इधर मुझे पैक बनाना है, चाहे से इसको भी अपन सुंदर बना सके, डॉट पैक। अब इसको भी अपन पैडी कर देते हैं इधर 10, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली अपन ने एक लिस्ट बॉक्स बनाया जिसका अपन ने फ्रेम दिया, बीजी दिया, सेलेक्ट मोड दिया, फॉन्ट दिया, मेरे हिसाब से और कुछ रिमेनिंग नहीं है। इधर अपन विड्थ और हाइट देना भूल गए, तो इधर मैं विड्थ लिखूंगी, इसका विड्थ अपन लिख देते हैं 50, और हाइट अपन लिख देते हैं इसकी 30, ठीक है। तो ये यस इट्स कंप्लीट। अब गाइज अपन को बनाना है, अब मेरे को बनाना है कि मेरी जो टास्क है, अब उस टास्क की एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल ये तो एक फ्रेम बन गया, अब जो मैं टास्क ऐड करूँगी, नए नए टास्क ऐड करूँगी, उसके लिए भी मुझे एक बॉक्स बनाना है। तो इसको भी मैं लिखूँगी सेल्फ डॉट टास्क, इधर मैं लिख देती हूँ एंट्री इक्वल्स टू टीके डॉट एंट्री, यस मेरे को दिख गया। टीके डॉट एंट्री पर मैं किस में मुझे लिखना है, इधर आएगा रूट। अब इधर रूट क्यों आएगा, क्योंकि मैं जो पूरी विंडो है उसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इधर मैंने फ्रेम के अंदर किया था, मतलब जो भी मैंने फ्रेम बनाया था उसके अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी ऐड करी थी, लेकिन जो एंट्री टास्क है वो मैं जो मेरी मेन विंडो है उसके अंदर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर विड्थ दे देती हूँ इसकी कुछ, ऊपर की कितनी विड्थ है 50, तो इसकी भी 50 दे देते हैं, चाहे इसे सुंदर सा लगे, बिल्कुल सिमिलर लगे। इसकी हाइट अपन दे देते हैं
इसकी हाइट भी अपन दे देते हैं 10 दे देते हैं। ठीक है 10 दे देते हैं, ज़्यादा लंबी देने की ज़रूरत नहीं है। बीजी वही दे देते हैं जो अपन हमेशा देते हुए आ रहे हैं, हैशटैग FFFFF। ठीक है, सेलेक्ट मोड देने की ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट अपन को देना पड़ेगा तो अपन फॉन्ट दे देते हैं। फॉन्ट अपन इसी को कॉपी कर देते हैं, अपना फेवरेट, कट कॉपी पेस्ट। यस, तो इसको अपन कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। यस, ठीक है, कोई नहीं, एंट्री टास्क हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल सेम वही मेरा पैक बनाना है। इसके अंदर सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट, टास्क, अच्छा यहाँ पर टास्क आएगा गाइस, टास्क, थोड़ा सा टास्क एंट्री डॉट पैक, इधर दे देते हैं अपन पैडी इक्वल्स टू, पैडी इक्वल्स टू 10। 2 मिनट, इक्वल्स टू 10। ये क्या हो गया, सेल्फ डॉट टास्क एंट्री डॉट पैक पैडी इक्वल्स टू 10। 10। यस, तो जैसे ही मैंने करा, अब बात आ चुकी है बटन बनाने की। बटन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी तक क्या करा मैंने, एंट्री के लिए एक बॉक्स बना दिया, मेरे जो टू डू लिस्ट जहाँ दिखेगी मुझे उसका मैंने बना दिया, मैंने एक टाइटल बना दिया। अब सिर्फ मुझे दो चीज़ें बच गई है, वो है मुझे ऐड बटन करना और एक डिलीट बटन का ऑप्शन बनाना है, तो जल्दी से वो बना देते हैं। इधर मैं करती हूँ ऐड बटन। तो ऐड बटन के लिए क्या होगा, सेल्फ डॉट टेक्स्ट, नहीं यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ऐड बटन इक्वल्स टू टीके डॉट बटन, टीके डॉट बटन, इधर आएगा सेल्फ डॉट रूट, सेल्फ डॉट रूट। इसमें अपन को बीजी कुछ अलग सा देना पड़ेगा, बटन बेसिकली ग्रीन कलर का सही लगता है, तो अपन इसके अंदर ग्रीन कलर देने की कोशिश करेंगे। अब ग्रीन कलर मेरे हिसाब से होता है 5BC गाइज, इसको शायद मेरे हिसाब से 5CB85C। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सेल्फ रूट कर लिया। अब सेल्फ रूट के बाद यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट आएगा अपना ऐड टास्क का, तो मैंने यहाँ पर ऐड टास्क कर दिया। ठीक है, बीजी मैंने कर दिया। फिर बीजी के बाद मतलब आपने एक बटन आप बना रहे हो जो एसोसिएटेड होगा आपके मेन विंडो से, रूट से, फिर वहाँ पर आपको ऐड टास्क करना है, बीजी दिखना है। अब एफजी मतलब जो आपके बटन, एफजी मतलब जो आपका बटन आपने बनाया है उसके अंदर जो ऐड बटन होगा वो किस कलर का होगा, तो उसको अपन FFF कर देते हैं, इसका मतलब है ग्रे कलर कर देते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कमांड का। कमांड मतलब ये होता है कि जो भी, यहाँ पर एक बार 2 मिनट, यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट ऐड बटन। अब देखो कमांड का मीनिंग क्या है, इसके अंदर मैंने कमांड भी ऐड करा है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये जो भी मैंने इसके अंदर टास्क लिखा है वो अपने जो टास्क बॉक्स है जो अपन ने यहाँ पर बनाया है फ्रेम के अंदर, जो मेरा टास्क लिस्ट बॉक्स है वहां पर जाके चीजें ऐड हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको टास्क दिया है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर जो ऐसे आपने कमांड लिखी है सेल्फ ऐड टास्क की और सेल्फ डिलीट टास्क की, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक और पाइथन का मेथड बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही वो मेथड क्या करेगा, वो मेथड डिसाइड करेगा कि जो भी आपका लिस्ट बॉक्स है, सॉरी जो भी आपकी एंट्री है, जो भी आप एंट्री बॉक्स के अंदर लिखोगे वो कैसे लिस्ट बॉक्स के अंदर जाके ऐड हो जाएगा, और डिलीट वाला कैसे, जो भी आप डिलीट करना चाहते हो आपकी लिस्ट बॉक्स में सेलेक्ट करके कैसे आप उसको डिलीट कर पाओगे, वो वालों के लिए भी मुझे एक पाइथन का मेथड बनाना पड़ेगा। अब अपन वो मेथड बनाने वाले हैं। सो लिखेंगे यहाँ पर डेफ ऐड टास्क, जो इधर लिखा हुआ है अपन ने, इधर क्या लिखा है, इधर अपन ने ऐड टास्क ही लिखा हुआ है, तो अपन इधर क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जैसे अपन को पता चल जाए अपन क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर ऐड टास्क है तो इधर भी मैं ऐड टास्क लिखूंगी। फिर मैं इधर लिखने वाली हूँ सेल्फ। ठीक है, ठीक है, जैसे ही मैंने इधर सेल्फ लिखा फिर मैं इधर लिखूंगी टास्क इक्वल्स टू सेल्फ डॉट टास्क एंट्री।
अब जो भी आपका एंट्री हुआ उसको आपको किस पे भेजना है, ऐड टास्क के अंदर भेजना है। मैं उसी की बात कर रही थी कि कैसे अपन एक लॉजिक लिखेंगे कि जो भी आप एंट्री पे जो भी टास्क लिख रहे हो, जो भी आपके एंट्री बॉक्स पे लिख रहे हो, वो ऐड टास्क के अंदर कैसे जाएगा। यहाँ पर मैंने डॉट गेट मेथड यूज करा है, ये एक इनबिल्ट मेथड होता है, इसका काम यही है कि जो भी इसको डेटा मिलता है ये उसको पास करता है। तो यहाँ पर मैंने वो लिख दिया। अब मैं इधर लॉजिक लिखूंगी, इफ टास्क इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर आपका टास्क एम्प्टी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको इंसर्ट कर दोगे। सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट बॉक्स, जो भी मैंने लिस्ट बॉक्स बनाया है उसके अंदर आप क्या करोगे, इसको इंसर्ट कर दोगे। अब इंसर्ट के अंदर दो आपको आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। अब उस दो प्रॉपर्टी के अंदर आप लिखोगे टी के डॉट एंड। एंड मतलब आपको पूरा इनम कैसे आ गया, एंड, और लिखोगे डॉट टास्क। बेसिकली इधर टी के एंड का मतलब ये है कि जो भी आप टास्क लिखोगे, फॉर एग्जांपल माय नेम इज प्रांशी, फिर उसके बाद आप लिखोगे आई स्टडीड इन या कुछ भी माई एज इज। तो बेसिकली जो आप सेकंड लास्ट लिखोगे, मतलब लाइन बाय लाइन चीज़ें ऐड होती जाएगी, ऐसे नहीं कि जो आपने बाद में लिखा वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आप लिस्ट बनाओगे, जो भी आप नई नई लिस्ट ऐड करोगे, वो लिस्ट के एंड में जाके ज्वाइन हो जाएगी। टी के एंड का मतलब यही है, बिल्कुल टी के इंटर का ही ये एक एप्लीकेशन है या एक मेथड है, ऐसे बोल दो, एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकते। तो मैं इधर वापस लिखूंगी सेल्फ डॉट टास्क एंट्री डॉट डिलीट, जो भी मैंने इधर डिलीट बनाया हुआ है, 2 मिनट, इधर टास्क एंट्री डॉट डिलीट। अब मेरे को क्या करना है, इधर मैंने डिलीट का बनाया है टास्क एंट्री। अब टास्क एंट्री में एक और, जैसे यहाँ पर मैंने इंसर्ट करा है, यहाँ पर मैंने डिलीट का ऑप्शन कर दिया, जिसमें आएगा अगर वो नल है, जीरो है, तो उसको डिलीट कर दो। और कहाँ से डिलीट करो, एंड से डिलीट करो, डॉट ई एन डी, सॉरी कैपिटल ई एन डी। बेसिकली फिर यहाँ पर मेरे को जब भी मैं इफ लगा रही हूँ तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एल्स भी लगाना पड़ेगा। एल्स में ये आएगा कि अगर कोई भी बिना मेरे ऐड टास्क में, अगर कोई बिना मैसेज डाले, मैसेज बॉक्स डाले, अगर वो एंटर करा जा रहा है तो उसको कर दो शो वार्निंग। इधर ऑप्शन आ रहा है शो वार्निंग। शो वार्निंग के अंदर कर रहा है प्लीज एंटर दी टास्क। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो चुका है, ये मेरा ऐड टास्क वाला मेथड हो चुका है। अब अपन बनाने वाले हैं डिलीट वाला टास्क। डेफ डिलीट टास्क का एक और मेथड बनाना है, इसको कॉपी करते हैं। जैसे अपना टाइप का कोई इशू ना हो तो अपन यहाँ पर सेल्फ करते हैं, मतलब अपन ने नया मेथड बना लिया है। अब नए मेथड के अंदर मैं ट्राई और एक्सेप्ट ट्राई करूँगी, मतलब ट्राई और एक्सेप्ट से मैं शो करूँगी। यहाँ पर मैं करूँगी सेलेक्ट सेलेक्टेड टास्क इंडेक्स। मतलब मेरे को सेलेक्ट का, इसमें इंडेक्स से अपन डिलीट करेंगे। डिलीट का मतलब ये होगा जो भी आपकी लिस्ट बनी है उसमें जो फर्स्ट वाला होगा उसको तो जीरो इंडेक्स है, जो उसके बाद होगा वो 1 2 है, तो इसलिए अपन को किससे सेलेक्ट करना होता है, इसको इंडेक्सिंग से। तो यहाँ पर मैं करूँगी सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट बॉक्स डॉट कर्सर सिलेक्शन। अब कर्सर सिलेक्शन मुझे कैसे देना है, इंडेक्सिंग से देना है, इंडेक्स जीरो। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, मैं क्या करूंगी सेल्फ डॉट टास्क लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट। डिलीट के अंदर मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्टेड टास्क इंडेक्स। अब जो भी आपने टास्क का इंडेक्स सेलेक्ट करा है उसको मैं डिलीट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए इसको जीरो से बिगिन करा है। बेसिकली इसको लिखने का मतलब यही है कि आप जब भी डिलीट करोगे तो आप सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन में अपना जो प्रोग्रामिंग है वो उसका इंडेक्स फाइंड करेगा एंड देन उसको डिलीट करेगा। अब इसमें मुझे जब भी अपन ट्राई यूज़ करते हैं तो अपन को एक्सेप्ट भी यूज़ करना होता है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग अपन कर सके। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट में बनाऊंगी, एक्सेप्ट में करूंगी इंडेक्स
एरर। फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा ऑप्शंस आते हैं कि जब किसी ने कुछ सेलेक्ट ही नहीं करा होता, वो झूठे डिलीट करते रहते हैं, मतलब फालतू में ही वो डिलीट करते रहते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए भी इधर एक वार्निंग शो हो जाएगी, शो वार्निंग हो जाएगी कि प्लीज सेलेक्ट द टास्क टू डिलीट। ऐसे ही बिना मतलब बटन को मत दबाइए, पहले टास्क को सेलेक्ट करें। तो बेसिकली यही पूरा इशू रहेगा इधर। ओके, इसको इतना कर लो अगर एरर आ रही है तो। इसके अंदर कुछ मिस्टेक थी, जैसे टाइटल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी, एंड ये जो कोड है एक एफ इसमें 6 बार एफ आएगा, बस इसके अंदर यही प्रॉब्लम थी। इसको आप बिल्कुल सही कर लेना, मैं इसका कोड भी अटैच कर दूंगी। फिर बस अपन को एक छोटे सा कोड ऐड करना है, ये 4 लेटर का। ये डिसाइड करेगा कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो शुरू हो रही है, जो भी आपने लाइब्रेरी यूज़ करी है वो विंडो के साथ खुल रही है या नहीं खुल रही, उसका पूरा ये ध्यान रखेगा। बस फिर आपको क्या कर देना है, आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको ऐसा टू डू ऐप दिख चुका है। ये है मेरा टाइटल जो मैं यहाँ पर लिखने वाली थी, माई टू डू ऐप। ये आपका बना है टास्क वाला लेबल। अब आप देख रहे होंगे ये फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम के अंदर ये हो गया टास्क का लिस्ट बॉक्स। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारा बॉक्स आपका है और रूट। अब यहाँ पर आपको टू डू ऐप मेरा वो भी दिख गया होगा जो अपन ने स्टार्टिंग में करा है, माई टू डू ऐप। तो बेसिकली आपको इधर ये दिखाई दे रहा है माई टू डू ऐप। इसका कलर बीजी कलर भी आपको दिखाई दे रहा है, विच इज़ ग्रे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी टास्क टू क्रिएट, टू बिल्ड, बिल्ड लिख देते हैं, बिल्ड टू डू। अब मैं इसको कर देती हूँ ऐड टू प्रैक्टिस टू लर्न। अब अपन लिख देते हैं प्रैक्टिस मेक प्रैक्टिस पाइथन। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रैक्टिस पाइथन हो चुका तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी, मेरा ये भी हो चुका तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। मतलब बेसिकली आपका जो टू डू ऐप है वो बिल्कुल करेक्टेड वे से काम कर रहा है। तो गाइज अब अपन आ चुके हैं अपने इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट में। जो पहला वाला प्रोजेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली था। अब अपन थोड़ी सी और फीचर्स, बहुत ज़्यादा मेथड्स और थोड़े पाइथन के फीचर्स का यूज़ करके एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाने वाले हैं। बेसिकली ऐसे वर्क करेगा, सबसे पहले आपको अमाउंट डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने 5000 अमाउंट मेरे बैंक में या मेरे एक्सपेंसिव ट्रैकर के अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो ये डिपॉजिट हो चुका है, इधर आपको नोटिफिकेशन में मिल चुका है सक्सेस का कि हाँ ये आपको डिपॉजिट हो चुका है। ना बेसिकली मेरे को ज़रूरत पड़ी कि मुझे 3000 रुपये 5000 में से निकालने हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूंगी फॉर मिसलीनियस। मैं यहाँ पर मिसलीनियस लिखूंगी, फिर यहाँ पर विड्रॉ कर लूंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ आपने 5000 में से 3000 क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। अब इधर मैं मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकती हूँ कि यार बेसिकली मेरा जो वर्किंग रही वो कैसी रही। कि यहाँ पर आपने 5000 ट्रिप के लिए करा, फिर माइनस इधर आ चुका है कि 3000। अगर आपको एक्सपेंसिव ट्रैकर बनाना है तो ये अपन अभी बनाने वाले हैं। डोंट पे मच अटेंशन टू द यूआई, क्योंकि यूआई आप बेसिकली खुद भी डिजाइन कर सकते हो, यूआई को आप और अच्छा बना सकते हो। मेरा यहाँ पर काम है कि मैं आपको लॉजिक बताऊंगी, लॉजिक समझाऊंगी, बाकी यूआई को आप काफी अपनी इमेजिनेशन से करके ये प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे के अंदर भी डाल सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज इससे पहले वाला प्रोजेक्ट अपना टू डू था, यहाँ पर मैं बनाऊंगी न्यू फाइल। तो यहाँ पर ये न्यू फाइल बन चुकी है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि मेरे को इंपोर्ट करना है मेरा टीके इंटर ऐप, क्योंकि टीके इंटर जो मेरी लाइब्रेरी है पाइथन की वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द यूआई। तो मैंने यहाँ पर यूआई करा। अब बेसिकली सबको पता है इधर की इधर टीके क्यों करा है, मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रॉम टीके इंटर यस इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने टीके इंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है और उसमें भी मैंने मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लिया। तो बेसिकली अब मुझे सबसे पहले क्या बनानी है, मुझे बनानी है क्लास। सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगी बजट की। सबसे पहले मैं कौन सी क्लास बनाऊंगी, बजट की। ओके, बजट। फिर बजट के अंदर मैं बनाऊंगी मेरा सबसे पहला जो फंक्शन या कंस्ट्रक्टर होता है उसको अपन बोलते हैं इनिट सेल्फ। अब इसके अंदर ये एक सेल्फ नाम का इसका खुद का एक वो होता है कि बेसिकली सेल्फ से ही सारी चीजें होती है। तो इधर मैं डालूंगी नेम अंडरस्कोर बैलेंस, इसके मैंने एक पैरामीटर दे दिया।
ठीक है, इसके मैंने एक पैरामीटर दे दिए, राइट। फिर बैलेंस के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, फिर मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। अब मैं यहाँ पर एक और बना देती हूँ, वो होगा ट्रांजैक्शन, जिसको मैं दे देती हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऐड और एड ऑन और डिलीशन होते रहेंगे। तो ट्रांजैक्शन का अपन बना देते हैं लिस्ट, क्योंकि लिस्ट की क्या होती है, लिस्ट की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि लिस्ट कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है, मतलब इसको अपन इजीली चेंज कर सकते हैं, टपल की तरह नहीं होती कि मेरे को हमेशा जब भी चेंज करना है तब मैं एक नया टपल बनाऊंगी। तो बेसिकली इसलिए मैंने इधर लिस्ट लिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ जैसे ही मैंने ये बना दिया, नाउ मैं एक और दूसरा मेथड इसी क्लास के अंदर बनाऊंगी, वो होने वाला है मेरा डिपॉजिट। वो मेरा होने वाला है डिपॉजिट। आपको क्या करना है, आपको अगर आप एक्सपेंस ट्रैकर कर रहे हो तो आपको डिपॉजिट भी करना होगा, आपको डिपॉजिट भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं वापस से सेल्फ लिखूंगी एंड यहाँ पर डिपॉजिट में लिखूंगी मैं अमाउंट, अमाउंट के साथ साथ मैं इधर लिखूंगी नोट। मतलब आपको यहाँ पर जो नोट अपन को दिख रहा था कि हाँ आप जो नोट डालोगे कि ये मैंने ट्रिप के लिए कर रहे हैं, ये मैंने फर्दर किसी चीज के लिए करे हैं, मेरी मम्मी का बर्थडे है उसके लिए करे हैं, तो यहाँ पर आपको नोट वगैरह डालना पड़ेगा। तो इधर मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस सॉरी प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। तो बेसिकली यहाँ पर अपन ने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तब अपन ने, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ, मेरी सॉरी, जब अपन ने ऑपरेटर्स पढ़े थे तब अपन ने प्लस इक्वल्स टू का मतलब समझा था। एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस इक्वल्स टू 5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, मेरा जो पहले ए की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मेरा पहले ए की वैल्यू है 1, ठीक है, मेरे पहले ए की वैल्यू है 1, तो प्लस इक्वल्स टू का मतलब ये हुआ कि जो मेरी पहले वाली ए की वैल्यू है उसको आप इक्वल्स टू कर दो, पहले जो मेरे नए वाले ए की वैल्यू है उसके अंदर आप 5 को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग है, जो मेरे ओल्ड वाली ए की वैल्यू है अभी इसके पास क्या पड़ा हुआ है, इसके पास पड़ा हुआ है 1, तो मेरे न्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो ऐसे मेरा क्या काम करता है, मेरा ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। इसको अपन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला ऑपरेटर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नाउ बेसिकली फिर मैं इधर लिखने वाली हूँ सेल्फ डॉट वेट, फिर मैं यहाँ लिखूंगी सेल्फ डॉट ट्रांजेक्शन डॉट अपेंड। अब अपेंड बेसिकली क्यों लगाया मैंने, सबको पता है लिस्ट के अंदर अपन इजीली अपेंड कर सकते हैं। अपेंड कैसे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास वैल्यू है, मैंने सबसे पहले वैल्यू कराई 1000, फिर 1000 के बाद मैंने 500 दिया, तो वो लास्ट में लिस्ट के लास्ट के अंदर चीजें ऐड होती रहेगी। पहले मैंने 500 कराया, फिर उसके अंदर मैंने 5 रुपए ऐड कराया, 3 रुपए, 6 रुपए, तो एक एक करके लिस्ट के एंड में चीजें ऐड हो जाना, उसी को अपन बोलते हैं अपेंड। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट का एक मेथड होता है। तो ये भी अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अमाउंट एंड नोट, नोट को भी आपको क्या कराना है, अपेंड कराना है बेसिकली, यस। तो बेसिकली ये क्या हो चुका है, ये मेरा डिपॉजिट वाला मेथड बन चुका है। अब डिपॉजिट के बाद मैं दूसरा मेथड बनाने वाली हूँ विच इज विड्रॉवल। विड्रॉ करना तो काफी ज्यादा इजी इजी तो नहीं होता, काफी दुखदायक होता है अगर अपने कमाए हुए पैसे खर्च होते हैं तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ विथड्रॉ, यहाँ पर ए आएगा विथड्रॉ। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, विथड्रॉ करना है, वही मैं वापस से सेल्फ लिखने वाली हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी विथड्रॉ क्या करेंगे अपन, अमाउंट को विथड्रॉ करेंगे एंड इधर मैं लिख दूंगी नोट। विथड्रॉ के साथ भी आप नोट डालो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार आपने क्यों विथड्रॉ करे थे, क्या ऐसा रीजन था कि आपको विथड्रॉ करने की जरूरत पड़ गई। बट विथड्रॉ आप तभी तो करोगे जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे। तो यहाँ पर मेरे को एक नया मेथड लेकर आना पड़ेगा विच इज इक्वल टू चेक फंड। कि चेक फंड को अपन बाद में, ये एक मेथड ही बनाने वाले हैं अपन कुछ देर के बाद। यहाँ पर मैं एक चेक फंड नाम का लिख देती हूँ। ये क्या चेक करेगा, ये आपका अमाउंट को चेक करेगा, अगर आपका अमाउंट है तो ही विड्रॉ होगा। सेल्फ डॉट
बैलेंस माइनस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे प्लस इक्वल्स टू काम कर रहा था एडिशन का, माइनस इक्वल्स टू काम करेगा माइनस का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5,000 रुपए पड़े हैं एंड आपको 5,000 रुपए में से क्या करना है, माइनस करना है, आपको 500 रुपए विड्रॉ करने हैं, तो 500 में से, सॉरी 5,000 में से 500 जाएंगे तो 4,500 बचेंगे। ये वाला मेथड करने वाला है। तो इधर हो जाएगा बैलेंस इक्वल्स टू अमाउंट। अब आएगा सेल्फ डॉट ट्रांजैक्शन डॉट अपेंड। अब अपेंड में क्या हो जाएगा, जो मेरी लिस्ट को मेंटेन कैसा हो जाएगा, माइनस अमाउंट और नोट। आपको वापस से नोट डालना है। ये अपेंड क्या हो रहा है, जो भी मेरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट अपन ने देखी थी उस लिस्ट के अंदर आ रहा था ना कि माइनस साइन आ रहा था। इसका माइनस साइन का क्या मीनिंग है कि आपने इसको विड्रॉ करा है। माइनस का मतलब है ये पैसे निकाले हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल होता है, याद रखना, स्मॉल टी लिखोगे तो एरर आ जाएगी। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगी एज में क्या हो सकता है, एज में यही होगा कि आपके पास पैसे नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा, रिटर्न फॉल्स। इधर क्या आ जाएगा, रिटर्न फॉल्स। अब बेसिकली मैंने आपको बेसिकली बताया कि यार इसके अंदर ये चेक फंड हो रहा है या ये हो रहा है, तो मेरे को चेक फंड मेरे को कैसे करना है, उसके लिए मेरे को एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा। लेकिन मेथड से पहले मेरे को एक और मेथड बनाना पड़ेगा विच इज गेट बैलेंस, बैलेंस नाम का, चेक बैलेंस नाम का, जिसके अंदर ये सेल्फ देना तो इम्पोर्टेंट है। जो भी आप मेथड बनाओगे ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट बैलेंस को। मतलब ये क्या करेगा, ये फेच करेगा आपके बैलेंस को। अगर कहीं भी बैलेंस की जरूरत होगी, अगर कहीं भी इस पूरे एक्सपेंस ट्रैकर में किसी को पैसों की जरूरत होगी, पैसों को देखना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास फंड है या नहीं है, जितना भी मेरे पास बैलेंस है वो सारा फेच करने का काम किसका होगा, ये गेट बैलेंस मेथड का होने वाला है। अब मैं दूसरा मेथड बना देती हूँ, डेफ चेक फंड नाम का, जो मैंने ऊपर मेंशन करा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट, सॉरी, अमाउंट। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर रिटर्न हो जाएगा। ये पहले चेक करेगा कि हाँ अगर पैसे हैं तो ये क्या कर देगा, उसको विड्रॉ कर देगा, राइट, उसको विड्रॉ कर देगा। ये चेक क्या करेगा, ये अमाउंट को रिटर्न अमाउंट करेगा, किसको देखकर, बैलेंस को चेक कर कर ही करेगा। अब दूसरा आ रहा है ट्रांजेक्शन। एक और मेरे को मेथड बनाना है, इधर आएगा गेट ट्रांजेक्शन, जो किसका ध्यान रखेगा, जो फेच करेगा मेरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को, जो फेच करेगा मेरी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री को। ट्रांजेक्शन, जब भी यहाँ पर गेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है फेच करने का काम है उसका। तो मैं इधर लिख देती हूँ सेल्फ। अब मैं इधर रिटर्न सेल्फ, सेल्फ डॉट ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिटर्न करेगा, ये सेल्फ डॉट ट्रांजेक्शन को रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली ये क्या हो चुका है, ये मेरा बन चुका है बजट ट्रैकिंग का। एक और बार समझने की कोशिश करना, मैंने बजट बनाया है, बजट के अंदर, बजट एक क्लास बनाया है, क्लास के अंदर मैंने डिपॉजिट का काम कर दिया, विड्रॉवल का काम कर दिया, मैंने बैलेंस को चेक करा दिया, मैंने बैलेंस को गेट कर लिया, फेच कर लिया कि कितना बैलेंस मेरे पास है, चाहे मैं उसको डिपॉजिट और विड्रॉ वाले फंक्शंस पे लगा सकूं। फिर मैंने फंड को चेक कर लिया, ट्रांजेक्शन को चेक कर लिया। अब बारी आ चुकी है मेरी एक्सपेंस की, कि मुझे किसको मैनेज करना है, एक्सपेंस को मैनेज करना है। अब एक्सपेंस क्या होने वाली है, बजट की ही एक चाइल्ड क्लास मैं बनाने वाली हूँ। अब चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, वापस से मैं इधर लिखूंगी क्लास, इधर मैं लिखूंगी एक्सपेंस, एक्सपेंस, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी किसकी चाइल्ड क्लास है, ये बजट की चाइल्ड क्लास है। बेसिकली किसकी क्लास है, ये बजट की चाइल्ड क्लास है, इसको हटाओ, अभी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये मैंने क्या कर दिया, एक चाइल्ड क्लास बना दी। अब चाइल्ड क्लास के बाद क्या होगा, सबसे पहले मुझे एक और बार कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा।
इनिट नाम का, तो मैं द सेल्फ लिखूंगी, इसके अंदर मैं लिखूंगी नेम, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ बजट, फिर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ बैलेंस। मेरा इनिशियल बैलेंस कितना रहेगा, क्योंकि मैं अब एक्सपेंस को ट्रैक कर रही हूँ ना, मेरा इनिशियल बैलेंस रहने वाला है 0। ठीक है, 0 से ही चालू करते हैं सारी चीजें। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी सुपर क्लास का मैं यूसेज करूंगी, सुपर सुपर क्लास का यूसेज करके मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिनट, इसको हटाते हैं अपन। सुपर सुपर का मैं डॉट, फिर मैं करूंगी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इनिट में मैं नेम्स एंड बैलेंस कर दूंगी। करेक्ट, ठीक है, ठीक है, डन। अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ सेल्फ डॉट बजट इक्वल्स टू बजट। ओके, ये सुपर किस लिए ऐड करता है, सुपर का मीनिंग ये होता है कि जो भी मेरी इसकी पेरेंट क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास है बजट, बजट से ये नेम एंड बैलेंस को इजीली इनहेरिटेंस कर ले, ले उसकी प्रॉपर्टीज को इजीली यूज कर सके, उसको मैं बोलूंगी सुपर। क्योंकि बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि जैसे ही आपकी पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास, ये जो मेरी चाइल्ड क्लास बनी हुई है, ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट कर सकती है उसकी पेरेंट क्लास से। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे में अपन को काफी सारी चीजें जेनेटिकली मिलती है अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी यही है, जिसमें सुपर कीवर्ड से क्या होगा कि मैं नेम एंड बैलेंस मेरी चाइल्ड जो मेरी पेरेंट क्लास है उससे इनहेरिटेंट कर रही हूँ, मतलब मैं उनकी प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। बेसिकली मैंने काफी ढंग से पढ़ाया है इसको, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। या फिर आप इसकी फुल वीडियो भी देख सकते हैं। फिर मैं एक नया मेथड बनाने वाली हूँ डेफ गेट बैलेंस का। तो इसमें भी मेरे को किसकी जरूरत पड़ने वाली है, बैलेंस। इधर मैं लिखने वाली हूँ सेल्फ, इधर भी मुझे जरूरत पड़ेगी रिटर्न कराने की, रिटर्न, ये बैलेंस नहीं आएगा। ओके, इधर आएगा गेट बैलेंस लेफ्ट, क्योंकि अपन एक्सपेंस देख रहे हैं, तो इधर लेफ्ट आएगा, इधर आएगा रिटर्न सेल्फ डॉट बजट, इधर बजट लिखते हैं अपन, माइनस सेल्फ डॉट बैलेंस। बजट में से बैलेंस करेंगे तब जाके अपना एक्सपेंसिव, एक्सपेंस मतलब अपन ने खर्च कितना करा, यस इसमें यही होगा। अब मेरे को एक और मेथड बनाना है इसके अंदर, डेफ गेट बजट, क्योंकि इसके अंदर भी तो अपन को बजट लेना पड़ेगा, तभी तो अपन बजट को डिलीट करेंगे, इसके पास भी तो फैच होना चाहिए बजट वाला डेटा। तो इधर भी मेरे को बजट यूज करना पड़ेगा, बजट, फिर मैं यहाँ पर वही लिखूंगी सेल्फ। ओके, यहाँ पर मैं रिटर्न कर देती हूँ सेल्फ डॉट बजट, यस। तो बेसिकली ये क्या फंक्शन कर रहा है, ये एक्सपेंस ट्रैकर है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, मैंने एक बजट बनाया, इसमें मैंने डिपॉजिट कर लिया, मैंने विड्रॉ कर लिया, और बेसिकली ये जो छोटे छोटे मेथड है ये अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं। ये जो गेट बैलेंस है वो बैलेंस को फेच करेगा, चेक फंड चेक करेगा, एंड ट्रांजेक्शन वाला ट्रांजेक्शन को फेच करेगा, उसके डेटा को फेच करेगा। नो एक्सपेंस क्या होता है, ये मेरा खर्च कितना करा, तो बेसिकली ये मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है किसकी, बजट की, तो मैंने इससे कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिटेट करा दी नेम एंड बैलेंस नाम की। तो बेसिकली इधर भी मैंने दो मेथड बना दी, तो ये फेच करेगा कि यार बैलेंस कितना बचा हुआ है, आपने जब खर्च करा उसके बाद वाला कितना बैलेंस है, तो जो आपका बजट है उसमें से आप अपना बैलेंस माइनस करोगे, तब जाके आपका क्या होगा। बजट का मतलब ये है कि आपने 5,000 रुपए दे दिए, राइट, आपने 5,000 रुपए दे दिए, उसमें से मैंने 3,000 ले लिए, तो कितने बचे, 2,000 रुपए बचे। तो गेट बैलेंस किसको दे देगा, 2,000 रुपए का डेटा आपको लाके दे देगा। फिर यहाँ पर आपको आएगा बजट, तो बजट को भी तो देना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस को क्या करेगा, तभी तो वो बजट को डिलीट करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट बजट लिखा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर एक बजट का मेथड भी बनाना पड़ेगा, जैसे बजट वाला डेटा भी मेरे को फेच हो जाए। तो बेसिकली यही है। अब बात आ चुकी है, अब थोड़ा सा अपन यूआई पे काम करते हैं। अब क्लास एक्सपेंस
ट्रैकर यूआई। सो गाइज मैंने बिल्ड कर दिया यूआई। यूआई में सारा बिल्डअप हो चुका है कि कौन सा अमाउंट का बटन होने वाला है, कौन सा बैलेंस का होने वाला है, आप कैसे ट्रांजेक्शन चेक करने वाले हो, ये विड्रॉ बटन हो चुका है, ये लेबल मैंने देख चुकी हूँ मैं। बजट मैंने डिस्प्ले कर दिया, ट्रांजेक्शन बटन हो चुका है। तो बेसिकली ये वाला कोड आपको इजीली मिल जाएगा एंड इसको आपको इजीली देख लेना है और इसको आपको अपडेट कर देना है। अब इसी क्लास के अंदर अपन दूसरा मेथड करने वाले हैं, वो होने वाला है डिपॉजिट वाला। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डिपॉजिट कराना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिपॉजिट, वेट। हाँ, मेरे को डिपॉजिट कराना है। इधर मैं लिखूंगी सेल्फ, इधर मैं लगाऊंगी कॉमा। यहाँ पर मुझे कर देना है ट्राई एक्सेप्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज में आने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी अमाउंट। अमाउंट कैसा होने वाला है, अमाउंट फ्लोट में होता है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा इंटीजर में ही डालो। तो इसलिए मैं फ्लोट लिख देती हूँ इधर। एंड इसके अंदर आएगा सेल्फ डॉट एंट्री, इधर आ जाएगा सेल्फ डॉट एंट्री अमाउंट, एग्जैक्टली दिस। फिर एंट्री अमाउंट डॉट गेट, इधर आ जाएगा एंट्री अमाउंट डॉट गेट। बेसिकली यहाँ पर आपको एंट्री अमाउंट को फेच कर लेना है। फिर यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ नोट, नोट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एंट्री नोट डॉट गेट। इधर आपको एंट्री नोट को भी गेट कर लेना है। अब इसमें अपन इफ एल्स यूज करने वाले हैं। इफ अमाउंट जीरो से बड़ा है, अगर अमाउंट जीरो से बड़ा है, अगर अमाउंट जीरो से बड़ा है तो आपको क्या करना है, अगर अमाउंट जीरो से बड़ा है तो आपको आपका एक्सपेंस को ट्रैक करना है, डिपॉजिट करना है। सेल्फ डॉट एक्सपेंस, मेरे हिसाब से ये छोटा कर दो इधर, ठीक है। एक्सपेंस इधर आ जाएगा, एक्सपेंस बजट, एग्जैक्टली। डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट मेरे को क्या करना है, मेरे को डिपॉजिट करना है अमाउंट और नोट को। तो इसको मूव करो, फिर आ जाएगा सेल्फ डॉट अपडेट बैलेंस। ये अपन बाद में एक मेथड बनाने वाले हैं क्योंकि बैलेंस को भी अपडेट करना इम्पोर्टेंट है। यस, अपडेट बैलेंस, ओके। तो फिर आ चुका है अपना मैसेज बॉक्स शो वार्निंग। अब देखो शो वार्निंग का क्या मीनिंग है, 2 मिनट एक बार। शो वार्निंग का ये होएगा कि जैसे ही आपकी हो चुका है, फॉर एग्जांपल शो वार्निंग, शो वार्निंग आना चाहिए इधर। इधर मैं डालूंगी सक्सेस, कि बेसिकली आपने जो डिपॉजिट किया है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर आप थैंक यू वगैरह जो भी है वो आप डाल सकते हो। फिर इसके बाद मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूजेज करूंगी। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बेसिकली यूज होती है जब आपको शो करना होता है आपके न्यूमेरिक वैल्यू को। तो मैं इधर डालूंगी डिपॉजिट, डिपॉजिटेड। यहाँ पर मैं रुपीज या आप डॉलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉलर को किस में करना है आपको, अमाउंट, जो आपका अमाउंट है वो आपको शो करना है इधर। तो इधर आ जाएगा OUNT अमाउंट विथ, विथ आपको नोट के साथ इधर शो कर देना है। इधर मैं लिख देती हूँ नोट, राइट। बेसिकली हाँ, ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद बेसिकली आपको काम करना है आपके एल्स पे। अब आपको एल्स बनाना है, इधर ब्लॉक के बाहर आ जाओ, इधर आ जाएगा एल्स। एल्स में आप डालोगे मैसेज बॉक्स, बॉक्स डॉट शो वार्निंग। इधर शो इन्फो आएगा गाइस, इधर शो इन्फो आएगा, ओके। तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा इनवैलिड विद अमाउंट। या आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको कैपिटल में भी आप लिख सकते हो। तो
बेसिकली ये मेरा एल्स पे काम हो चुका है। अब बेसिकली ये ट्राई है, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इधर मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट में इसमें वैल्यू एरर आ सकती है। वैल्यू एरर क्या आएगी, एनीबॉडी गेसेस, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड अमाउंट, राइट पॉजिटिव। अगर किसी ने नेगेटिव अमाउंट डाल दिया तो ये आ जाएगा। अगर किसी ने स्ट्रिंग डाल दी या कोई भी उल्टा सीधा अमाउंट डाल दिया जो कि इनवैलिड है, तो वो आपके एक्सेप्ट केस के अंदर शो कर जाएगा। नाउ बेसिकली अब आपको दूसरा एक मेथड बनाना है, वो होने वाला है विद ड्रॉ का। बेसिकली विदड्रॉ वाले में भी कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर होने वाली है। ये ऊपर की इतनी लाइन सेम है, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। इंडेंटेशन का ध्यान रखना गाइस, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली विड्रॉ कब करेगा आदमी, जब आपके बजट में या उसके अकाउंट में या आपकी ट्रैकिंग में आपके पास पैसे होंगे, तभी तो आप उसको विड्रॉ करोगे। अगर आपका अमाउंट ऊपर है, मतलब जीरो से ज्यादा है, तो इधर मैं एक मैसेज छोड़ देती हूँ सक्सेस नाम का, कि सेल्फ डॉट एक्सपेंस बजट, सॉरी एक्सपेंस बजट डॉट विदड्रॉ। इसमें मैं डालूंगी, सॉरी, स्मॉल अमाउंट एंड नोट। तो बेसिकली इधर आपका वो आ जाएगा कि आपके पास अगर पैसे हैं तो ही आगे जाएगा। तब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे मेरे को नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा। इफ के अंदर इफ तो उसको बोलते हैं अपन नेस्टेड इफ, तो वो अपन को यूज करना पड़ेगा एक बार। यस, तो इफ सक्सेस, अगर आपका सक्सेस है मतलब आपका अमाउंट जीरो से ज्यादा है, तो वो ट्रैक कर लेगा आपका एक्सपेंस बजट विड्रॉ में कि आपके एक्सपेंस बजट विड्रॉ के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। फिर ये चेक करेगा आपका सेल्फ डॉट अपडेट बैलेंस। यस, अपडेट बैलेंस। फिर अपडेट बैलेंस करने के बाद ये आपको, यस, फिर ये आपको शो करेगा मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। उसके अंदर इन्फो आ जाएगी सक्सेस, कि हाँ आपके पास आपके पैसे विड्रॉ हो चुके हैं, राइट। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमेशा इफ के साथ क्या होगा, इफ के साथ होगा एल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने जो अमाउंट डाला है वो अमाउंट क्या है, इसी एल्स के अंदर चलो आप इससे बाहर निकलोगे, तो आपको इफ एल्स पे इस पे करना है। नहीं, आपको इस पे करना है, इसका एल जो होगा वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अमाउंट डाल दिया 6,000, बट आपके अकाउंट में लास्ट बैलेंस है 5,000, तो वो तो इनवैलिड अमाउंट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, डॉट शो वार्निंग, शो वार्निंग में आपको डालना है इनवैलिड अमाउंट। बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क। फिर सब चीजें होने के बाद ट्राई में क्या आता है, ट्राई में आता है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आता है, एक्सेप्ट में आप डालोगे वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में आप शो करोगे मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग। इधर भी आप डालोगे इनवैलिड इनपुट। अगर उनका इनपुट ही खराब है तो वो किसके पास चल जाएगा, इनवैलिड इनपुट, मतलब किसी ने नंबर के अलावा कुछ चीज डाली है तो वो इनवैलिड इनपुट पे आ जाएगी। बस गाइस, अब प्रोजेक्ट खत्म हो ही चुका है। इसके अंदर आप एक और मेथड बनाओगे विच इज नोन एज अपडेट बैलेंस को, क्योंकि बैलेंस को अपडेट रखना काफी ज्यादा जरूरी है।
अगर आप बैलेंस को अपडेट नहीं रखोगे तो आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है, इसलिए बैलेंस को अपडेट रखना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी सेल्फ डॉट बैलेंस डॉट सेट। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी मेरी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। कैसे शो होना चाहिए आपको बैलेंस? बैलेंस आपको शो होना चाहिए इस फॉर्म के अंदर, सेल्फ डॉट एक्सपेंस बजट डॉट गेट बैलेंस। मैंने पहले ही बोला था इंडेंटेशन एरर नहीं होनी चाहिए, पाइथन को वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। नाउ बेसिकली एक और बस लास्ट एक मेथड रह चुका है, वो रहने वाला है ट्रांजेक्शन का। एज वी ऑल नो, ऊपर यूआई के अंदर भी मैंने ट्रांजेक्शन वाले बटन ऐड करे हैं, तो ट्रांजेक्शन की एक नई विंडो बनेगी जिसमें आपको पूरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पर बस व्यू ट्रांजेक्शन, यहाँ पर लिख दो सेल्फ। और राइट, अब इधर लिखने वाले हैं ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एक्सपेंस डॉट बजट डॉट गेट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन। नाउ अब आएगा ट्रांजेक्शन विंडो, क्योंकि मेरे को नई विंडो खोलनी है तो मैं लिखूंगी विंडो इक्वल्स टू टीके। टीके क्या है? मेरा एक लाइब्रेरी है जिसमें मैं लिखूंगी टॉप लेवल। टॉप लेवल, टॉप लेवल के अंदर मैं डालूंगी सेल्फ डॉट रूट, सेल्फ डॉट रूट। बेसिकली जो भी आपका एक डिजाइनिंग विंडो बनने वाली जो पिछले प्रोजेक्ट में बनी थी, उसकी मैं चाह रही हूँ कि एक नई विंडो खुल जाए। ठीक है, एक नई विंडो में आपको पूरा आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाई दे। फिर जो भी मेरी नई विंडो खुलेगी, उस विंडो का मुझे क्या करना पड़ेगा, उस विंडो पे मुझे उसका एक टाइटल भी देना पड़ेगा, विंडो डॉट टाइटल। अब इसका टाइटल दे देते हैं अपन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। ओके, इसकी विंडो का अपन नाम दे देते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दे सकते हो या लिस्ट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है वो। अब यहाँ पर क्या हो गया, मैंने ट्रांजैक्शन टाइटल कर लिया। अब मेरे को ट्रांजैक्शन जो लिस्ट चाहिए किस फॉर्म के अंदर चाहिए, लिस्ट की फॉर्म के अंदर चाहिए, जो भी मेरी लिस्ट बनेगी, बिकॉज यहाँ पर मैं लिस्ट ही बनाने वाली हूँ। तो इसमें एक ऑप्शन आता है लिस्ट बॉक्स का, जो अपन ने पिछले वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज किया था। अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ ट्रांजिशन विंडो, तो आपको आपका लिस्ट की प्रोजेक्ट दिख जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा ट्रांजिशन लिस्ट डॉट टैग, बेसिकली यूआई का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फिल इक्वल्स टू बोथ, फिर मैं यहाँ पर करूँगी एक्सपेंड। क्या आप उसको एक्सपेंड होने का मौका देंगे? यस जरूर। इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ट्रू। बेसिकली या दैट्स इट। अब मेरे को बनाना है एक और लूप फॉर ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शंस amount and note equals to transaction। अब इधर आएगा ट्रांजेक्शन लिस्ट डॉट इंसर्ट
इधर आएगा टीके डॉट ई एन डी, वापस से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डॉलर, इधर आ जाएगा अमाउंट। इधर ये चेंज करो, फिर इधर आएगा नोट। एंड गाइस इधर आप ट्रांजेक्शन्स करो, ट्रांजेक्शंस इधर नहीं आएगा। ओके गाइस, जहाँ जहाँ आपने ट्रांजेक्शन लिखा है उस सारी जगह आएगा ट्रांजेक्शन्स। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आएगा ट्रांजेक्शन्स। अब आप इसको ठीक भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स। ओके, ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स, यस। अब एक बार देख लीजिए, कहीं ट्रांजेक्शन्स ही आना चाहिए इधर सारी की सारी जगह, तब जाके अपना नीचे का जो एरर होगा वो हट जाएगा। नाउ गाइस, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी ट्रांजेक्शन की, वो मैंने क्लियर कर लिया है। बस अब आपको ये छोटा सा काम करना है। ये बेसिकली यूज में आ रहा है कि जो भी आपके टी के इंटर लाइब्रेरी है वो यूआई प्रोड्यूस कर दे, वो आपका यूआई का ध्यान रखे, उसकी एक विंडो ओपन हो जाए। उसके लिए मैं ये 4-5 लाइनें और लिखती हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। यस, तो रन करके देखा तो आपको एक एक्सपेंसिव ट्रैकर मिल चुका है एंड आप इजीली इसको बिल्डअप कर सकते हैं। तो गाइज, अभी तक आपने जितने प्रोजेक्ट बनाए उसके अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, काफ़ी लॉजिक बिल्डिंग सीखी है। तो इसके अलावा मैं और एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट भी जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को प्यार दें, काफ़ी ज़्यादा कमेंट दें एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।